आने वाले समय में जो भी पेपर आए उसमें फुल मार्क्स लेने के लिए अब हमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। इसके लिए मन बुद्धि को अब सही दिशा पर ले चलना है। मनुष्य सुख शांति यदि चाहता है, यदि वह चाहता है उसे सफलता सदा प्राप्त हो, यदि उसे इच्छा है कि वह सर्व सिद्धियों का मालिक बन जाए, तो उसे अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना होगा। बहुत भटका चुकी है मनुष्य की मन बुद्धि। बुद्धि तो इसलिए भटक गई है कि उसमें मनुष्य ने अननेसेसरी चीज़ें, गंदगी, व्यर्थ बहुत भर लिया है और मन तो बहुत निगेटिव हो गया है। मन तो न जाने क्या क्या सोचता है। मन तो मनोविकारों के वश में करके मनुष्य ने बहुत भटका दिया है, इसलिए वह अशांति पैदा कर रहा है, मनुष्य को दुख दे रहा है, उसे परेशानी में डाल रहा है। हम जो कि राज्यों के मार्ग पर चलने वाले हैं, एकाग्रचित्त होकर बाबा से सर्वंश प्राप्त कर लेना है। जितना हम उसके स्वरूप पर एकाग्र होंगे उतनी ही हमें सुंदर अनुभूतियाँ होगी, प्राप्तियाँ होगी। जितनी हमारे अंदर एकाग्रता होगी बाबा से उतनी हमें वरदान मिल जाएंगे और सुख शांति तो बहुत ज़्यादा अनुभव होने लगेगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को अब चाहिए कि वह अपने मन को, अपने बुद्धि को भटकाए नहीं। बुद्धि को इतना स्वच्छ करे कि उसमें भगवान बैठ सके। बुद्धि को इतना पावरफुल करे कि उसमें वरदान ठहर सके। बुद्धि को ईश्वरीय नशे में रखे कि किसी भी प्रकार की गंदगी उसमें प्रवेश न कर सके। हमें एकाग्रचित अवश्य होना है। बिना एकाग्रता के तो हमारे विकर्म विनाश नहीं हो गए। हमें शक्तियाँ तो मिलती ही है एकाग्रता से, और जितना जितना हम स्वयं को एकाग्रचित्त करते जाते हैं उतना हम स्वयं को जानते भी जाते हैं। हम अपना स्वरूप, अपना भविष्य देव स्वरूप, अपना पूज्य स्वरूप, अपने 84 जौहरों का स्पष्ट ज्ञान होता जाता है। तो आइए हम इन महान उपलब्धियों के लिए स्वयं को एकाग्र करें। मन कहाँ कहाँ भटकता है, उसकी भाग दौड़ कहाँ कहाँ है, कोई विकारों के पीछे, तृष्णाओं के पीछे, मनुष्यों के पीछे, धन संपदा के पीछे, ईर्ष्या द्वेष के पीछे कहाँ भटक रहा है। हमें पहले उसकी भटकने की पहचान होनी चाहिए। उसके बीज को हम निकाल लेना चाहिए कि मेरा मन कहाँ भटकता है। जो सूक्ष्मदर्शी है उन्हें देखना चाहिए मेरा मन कहाँ है। मैंपन और मेरापन के कारण तो नहीं भटकता है, चिंताओं में तो मेरा मन नहीं भटकता है। हमें बेफिक्र बादशाह तो बनना ही पड़ेगा। तो आइए हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाकर इन संसार की महान सेवा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब संसार में हाहाकार होगी और बाबा की और उनके बच्चों की जय जयकार होगी, तब हमें सारे संसार को बहुत कुछ देना होगा। और यदि हम एकाग्रचित होंगे तो हम सर्व खजानों से भरपूर रहेंगे। विनाश काल में स्वयं को जानने के कारण हम अचल अडोल भी रहेंगे और विनाश की घटनाओं का प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ेगा। तो हम ध्यान दें, कहीं भटकाए नहीं। यदि हम ऐसी वैसी चीज़ें देखते रहेंगे, मोबाइल पर ऐसी वैसी बातें करते रहेंगे, ज़्यादा बातों में रहेंगे, तो हमारा मन बुद्धि बहुत भटकती रहेगी और हमें सुख नहीं मिलेगा। तो आज हम सारा दिन 2 चीज़ों पर स्वयं को एकाग्र करेंगे। पहले अपने आत्मिक स्वरूप पर और अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप पर। प्रति घंटा एक बार अपने इस दोनों स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और एकाग्रता के द्वारा हमें यह वैसा ही दिखाई देंगे जैसे सामने रखी हुई स्थूल वस्तु दिखाई देती है। और फिर देखेंगे ऊपर शांति के सागर को और उनसे रोशनियाँ प्राप्त करके चित्त को शांत करेंगे। बहुत आनंद आएगा और मन एकाग्र होता जाएगा। ओम शांति। शांति। आज की मुरली से सोमान। मैं होली हंस आत्मा हूँ। मैं सदा शुभ भावना और शुभ कामना धारण करने वाली आत्मा हूँ। मैं कंकड़ और पत्थर को अच्छी तरह से परखने वाली आत्मा हूँ। मैं रत्न धारण करने वाली आत्मा हूँ। मैं हर आत्मा के कल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदलने वाली आत्मा हूँ।
मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मैं समर्थ राइट सोचने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा मेरे बाबा के याद का स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन रखने वाली आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं सदा सिद्धि को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत द्वारा भाग्य की रेखा खींचने की कलम आत्मा हूँ। मैं भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। मैं रहमदिल आत्मा हूँ। मैं एक भरोसा से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। मैं सभी को आगे रखने का चांस देने वाली आत्मा हूँ। मैं विजय माला का मनका बनने वाली आत्मा हूँ। मैं गोल्डन दुनिया के अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि रखने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने को चेक करने और चेंज करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। जिसने भगवान के दिल को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली। पर भगवान का दिल जीतने के लिए हमें दिल से साफ और सच्चा होना पड़ेगा। अंदर और बाहर एक होना पड़ेगा, तभी हम भगवान का दिल जीत सकते हैं। क्योंकि भगवान सच्चे दिल पर ही राजी होता है। ज्ञान हमें समझ देता है और हमारा जीवन परिवर्तन करता है, परंतु तब तक जब ज्ञान दिल में उतर हो जाता है, क्योंकि तब ही वह अपना एक्यूरेट काम करता है, अर्थात भीतर से हमारा परिवर्तन करता है। हमारी सोच, स्वभाव और संस्कारों का एक ही सही मार्गदर्शन देता है। परंतु इसके विपरीत यदि ज्ञान खाली दिमाग में ही रह जाता है तो वह काम नहीं करता। दिमागी ज्ञान सिर्फ स्वार्थवश ही यूज होता है, केवल सुनने सुनाने तक ही सीमित रह जाता है। बल्कि दिल में समाया हुआ ज्ञान स्वयं का परिवर्तन करता है, अनुभव कराता है। सारा खेल कहो, मूल्य कहो, वो संकल्पों का ही है, हमारी भाव और भावनाओं का ही है। क्योंकि किसी बात के राइट या रॉन्ग की बात नहीं, कुछ होने या होने की बात नहीं, बल्कि किस भाव से वह कार्य हमने किया। मूल्य केवल इस बात का है, क्योंकि क्लींजिंग अर्थात सफाई ही केवल संकल्पों विचारों की करनी है। और क्या क्लींजिंग करना है, क्या करना है, उसमें से मैं और मेरापन खत्म करना है। समर्पण अर्थात जो भी चीज़ हमें खींचातान करे, चाहे वो मन है, हमारा तन है, धन है, रिलेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, जन है, कोई भी संकल्प है, कोई बीमारी है, कोई भी तरह की खिंचावट है, सब कुछ मन बुद्धि से परमात्मा को दे देना है। पर अगर उस चीज़ को फिर भी हमें चिंता है, उसके लिए बार बार विचार आते हैं, तो इसका मतलब हमने वो अभी दिल से दी नहीं है। क्योंकि अगर हमारी उसके प्रति चिंता खत्म हो गई तब हम मन से हल्के होंगे। क्योंकि दिल से अगर समर्पण कर दिया तो दिल में चैन आ जाएगा, और वह चैन जो है वह शक्ति देता है हमको, और वही शक्ति जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होंगी। ओम शांति। परमात्मा प्रेम एक बहुत ही सुंदर अनुभव है, जीवन का सबसे अमूल्य उपहार है। मुझे जीवन में भगवान से प्रेम करने का श्रेष्ठ अवसर मिला है। स्वयं परमात्मा ने आकर मुझे अपना साथी बनाया है। जन्म जन्मांतर प्रभु मुझ आत्मा से प्रेम करते हैं, कभी माता पिता के रूप में तो कभी बंधु सखा के रूप में। अब मेरे प्राणेश्वर माता पिता आए हैं मुझे प्राणदान देने। मैं आत्मा अपने तन मन धन सहित समर्पित होकर गुनगुना रही हूँ। प्रेम ही जीवन का सच्चा आधार है। मैं इस सांसारिक दुनिया के चक्कर में फंसकर परमात्मा पिता को भूल गई थी, मगर उन्होंने सदा मेरा ध्यान रखा, कदम कदम पर मेरी रक्षा करते रहे, मेरी पालना करते रहे। मुझ आत्मा को भगवान से प्यार करने का अधिकार मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है। मुझे अविनाशी सुहाग मिला। मेरे जैसी सौभाग्यशाली सुहागिन कौन होगी जिसका श्रृंगार स्वयं भगवान कर रहे हो। रोज़ परमधाम से मुझसे मिलने आते हैं, मुझे मीठी मधुर ज्ञान मुरली सुनाते हैं, मेरे हर कदम में मेरे साथ रहते हैं, मेरा गाइड बनकर मेरा मार्गदर्शन करते हैं।
मेरे नयनों में रूहानी प्रेम का काजल लगाकर पवित्र रूहानी दृष्टि बना दिया है। मस्तक पर पद्मापदम भाग्य का तिलक देकर मुझे अविनाशी सुखों का मालिक बना दिया है। मुझे अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव करा दिया है। आज इस कलयुग की दुनिया में लोगों के पास महल है, सुख के सर्व साधन है, मगर मन का वो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा प्यार नहीं है जो मेरे पास है। मैं जिसकी संपूर्ण अधिकारी हूँ, जो मेरी अविनाशी संपत्ति है। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि एक शिव बाबा की याद में ही मेरा शरीर छूटे। मुझ आत्मा को मृत्यु का किंचित भी भय नहीं है। अंतमति सो गति हो जाए, बस यही अंतिम इच्छा है। मैं अपने शिव बाबा के घर जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रही हूँ। मुझे अपना लक्ष्य भी अच्छी रीति याद है। मुझे लक्ष्मी नारायण पद पाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। शंख ध्वनि करनी है, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान का दान करना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, अर्थात स्व आत्मा का दर्शन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत का दर्शन करते रहना है, तथा ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र भी रहना है। धन्यवाद प्राणेश्वर शिव भगवान, जिनका सुखमय संग पाकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। ओम शांति।